और देखिए 1 बजे तक हमारी बहस रहती है, चर्चा रहती है और आज चर्चा का विषय नई संसद में शुरू हुए इस विशेष सत्र की है। देखिए आज पुराने संसद के अंदर विदाई दी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी भावुक भी नजर आए। 75 साल की जो यात्रा रही है, 75 साल की यात्रा का जिक्र हुआ, हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है, सब बता रहे हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। और देखिए जो कांग्रेस के लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के अपने कार्यकाल में कामकाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरुआत हुई और अगर बात करूं जब उनका संबोधन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक सदन से विदा ले रहे हैं, देश के लिए ये आगे बढ़ने का अवसर है, देश के पसीने से बना पुराना संसद। और G20 की सफलता का जिक्र यहां पर भी किया और कहा कि G20 की सफलता भारत की सफलता है, पूरी दुनिया में भारत की गूंज सुनाई दे रही है। संसद से विदा लेना बहुत ही भावुक पल है, सोचा नहीं था कि गरीब का बेटा पीएम बनेगा, राष्ट्र का काम हमने रुकने नहीं दिया, महिलाओं ने सदन की गरिमा को बढ़ाया। यह कुछ मुख्य बातें पीएम मोदी की, जरा सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। आतंकी हमला हुआ पूरे विश्व में, यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। यह सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई, नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन की। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना, अटल जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक सबका जिक्र हुआ, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना में सबने अपनी अपनी आहुति दी। और आज जब संसद को, पुरानी संसद को विदाई देने की बात हुई तो हर कोई भावुक नजर आया। सभी ने अपने अपने नेता और अपनी अपनी सरकार को याद किया, उनके अचीवमेंट का जिक्र किया। ऐसे में अधीर रंजन की जब बात हुई तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। पीएम मोदी की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अटल जी की आवाज, उनकी बात, उनके शब्द आज भी जिंदा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ में इस वक्त अनिल यादव है, कांग्रेस के प्रवक्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद जवाद हमारे साथ में है, सूर्य प्रकाश मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है और भास्कर घोष बीजेपी के नेता हमारे साथ में जल्दी होंगे। सभी का एक बार स्वागत है। और शुरुआत आज मैं कांग्रेस के साथ में कर रही हूं, क्योंकि सबसे पहली जो सरकार मिली वो कांग्रेस की सरकार रही। अनिल यादव, आज ये वाकई हर किसी के लिए एक भावुक पल है, क्योंकि जिस संसद में बैठकर हमने देश के लिए इतनी सारी नीतियां, अपने संविधान का निर्माण, इससे लेकर कई योजनाएं जनता के सुपुर्द हमने देखी, और आज वो वक्त है जब उसको विदाई देने का मौका है। अब तस्वीर साफ हो चुकी है, जब पुरानी संसद को टाटा बाय बाय कह रहे हैं तो नई संसद के साथ में नया इतिहास लिखा जाना चाहिए और इसमें कांग्रेस की भूमिका अच्छी रहने वाली है, ये उम्मीद की जाए। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो जब जब देश हित की बात होगी तो आप कांग्रेस की भूमिका उसमें पॉजिटिव पाएंगे।
जहां तक बात है आज जो बात हुई है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही निश्चित तौर पर वो भावुक करने वाली थी और अच्छी बातें थी। कई बातें तो ऐसी जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जैसे गणेश चतुर्थी पे उन्होंने कहा कि हम गणेश चतुर्थी पे पुराने संसद को विदा देकर नए संसद में जाएंगे और उसके बाद जो देश का विकास है उसके सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। मैं बिल्कुल मानता हूं यहाँ पर, क्योंकि अब नए संसद में हम लोग जा रहे हैं और जो पिछले 9 साल से जो देश का विकास रुका हुआ है, जो विघ्न लोगों ने डाल रखे हैं वो खत्म हो जाएंगे और निश्चित तौर पर नई आने वाली जो नई सरकार होगी, जो नया प्रधानमंत्री होगा, वो देश के इसको गति देगा, विकास को गति देगा, देश की उन्नति को गति देगा। उन्होंने एक बात और अच्छी कही, उन्होंने कहा कि गरिमा बनाए रखी। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही। थोड़ा सा और ये कह देते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, जो 1/3 आरक्षण देने की मांग है लोकसभा में भी और विधानसभा में, कि वो जो आपको बता दूं, वो जो बिल है वो राज्यसभा में आज भी जीवित है। मोदी जी अगर कह देते कि भाई जो कांग्रेस ने आधा काम जो कर पाई थी कि राज्यसभा तक पहुंचा दिया था, उसे पूरा करने का काम हम लोग लोकसभा में करेंगे तो और अच्छा लगता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही मुद्दे हैं जिनको लेकर पार्टी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा मुख्य सवाल आज यही है कि जब नया सदन शुरू हो रहा है, हम नए घर जा रहे हैं अपने, जहां पर देश की नीति पर फैसला लेना है, तो इसकी शुरुआत जो है सच्चे मन से, साफ मन से होनी चाहिए थी। लेकिन बात आप देखिए, स्पेशल सेशन लाया गया लेकिन उसका एजेंडा नहीं पता है। पहले ही दिन, मतलब जब नए सदन में जाएंगे तो विपक्ष को एजेंडा भी नहीं पता होगा कि सरकार क्या चाह रही है। तो पहले ही दिन से ये चोरी और धोखेबाजी वाला काम शुरू हो गया। आप पूजा जी बताइए, चोरी छुपे काम कौन करता है? जिसकी नीयत में खोट हो, जो किसी ना किसी तरीके से धोखा देना चाहता हो, जो साफ मन से जनता के प्रति समर्पित कार्य करेगा, वो छाती ठोक के कहेगा कि भाई मैं 4 दिन ये काम है और मैं ये काम अपनी देश की जनता के लिए करने वाला हूं। लेकिन यहां नहीं हुआ, हम लोग कहते रह गए। हम लोगों ने कहा है और आज भी कह रहे हैं, आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि 8 मांगे आपने, क्योंकि एजेंडा बताया नहीं, तो 8 मांगे जो सोनिया जी ने आपसे कही है, आप उन्हीं बातों पर चर्चा कर लीजिएगा। आप चर्चा कर लीजिएगा अडानी के स्कैम पर, मणिपुर पर अभी तक हो रही हिंसा पर, आप चीन के अतिक्रमण पर चर्चा कर लीजिएगा, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, तमाम मुद्दे हैं, आप इन पर चर्चा कर लीजिएगा, हम आपके साथ हैं। ठीक है। मैथिल साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जान लिया विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष कह रहा है कि साहब आप इन बातों पर ध्यान दीजिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपका। धन्यवाद पूजा जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। जो हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि हाँ नई संसद है, अब जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। रुके हुए कार्य और जो रह गए हैं वो भी पूरे होंगे और इस हाल में देश की जनता कांग्रेस को पहुंचा देगी कि वो नई संसद में पहुंच नहीं पाएगी। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी बातें अच्छी लगी, लेकिन वो कोट भी कर रहे थे लेकिन फिर मिसकोट भी कर रहे थे। मैं बताता हूं प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री जी ने आज के अपने जो वक्तव्य है वो मिडनाइट स्पीच जो है जवाहरलाल नेहरू जी की, उसी के समकक्ष उन्होंने आज स्पीच दी, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है। आज भारत अपनी नई स्वदेशी जो अपनी खुद की, एक सेकंड 20 सेकंड और दे दीजिए, अपनी खुद की संसद में जा रहे हैं। और अभी जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई जब देश गुलाम था उसके बाद आजाद हुआ था, तब मिडनाइट स्पीच हुई थी। उसे इससे कंपेयर मत करो। आज से कल देश गुलाम नहीं था भाई, बीच में बोला था यार, देश की गुलामी की बात आ गई, इसलिए मुझे आपको बोला था क्या? मैं आपके बीच में बोला था, देश को गुलाम मत बताइए। आपके हिसाब से कल तक देश गुलाम था, क्योंकि आप उसे मिडनाइट स्पीच से कंपेयर कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने कैश फॉर वोट का मामला भी आज बताया कि कैसे संसद को कलंकित किया मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में। उन्होंने ये भी बताया किस प्रकार से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। उन्होंने ये भी बताया किस प्रकार 1 रैंक 1 पेंशन जो कितने दशकों से लटकी हुई थी वो भी इसी सदन में पूरी हुई। उन्होंने ये भी बताया कि हमने एक देश एक टैक्स ये भी पूरा किया। इस देश को वादा किया था हमने एक सूत्र में पिरोने का, वो भी किया। और साथ ही साथ इस देश के माथे पे जो कलंक था 370 और 35A वो हटाने का काम भी हमने किया। लेकिन ऐसा क्यों है पूजा जी कि आखिर जब भी कोई देश भक्ति का कार्य होता है, देश के लिए कार्य होता है, उसका सबसे बड़ा विरोध कोई करता है तो वो कांग्रेस करती है। आपको कहीं विरोध दिखा? 370 आपको कहीं विरोध दिखा ना? ट्रिपल तलाक, किसी बात का हमने विरोध किया? प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें की हमने सराहा है, लेकिन हम तो चाहते हैं उससे आगे बढ़कर काम हो। यहाँ तक कि भारत इंशाअल्लाह चिल्लाने वालों को तो भैया आपने अपनी शुरू हो गए अपने एजेंडे हिंदू मुसलमान की बात कर ली। सैयद जवाद आपके पास आते हुए, क्योंकि अब आपकी आवाज नहीं आ रही थी और भास्कर घोष भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बाकी तमाम लोग भी लगातार बने हुए हैं।
सीधे से यह जवाब, एक सवाल का जवाब जो मैं उस वक्त भी चाह रही थी और फिर से चाह रही हूँ। जब हम बात कर रहे हैं नई भारत लिखने की, जब हम बात कर रहे हैं नए भारत की, तो उसमें सबको एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। बार बार ये कहना कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, झूठ है, ये छुपन छुपाई खेली जा रही है, किस तरह की छुपन छुपाई है? नहीं, देखिए 140 करोड़ जिस देश की आवाम के मुद्दों के ऊपर अगर चर्चा नहीं हो रही है, अगर उनकी बातें नहीं हो रही हैं, आप बातें कर रहे हैं, उनकी बातें हैं जो आज बेरोजगारी चरम के ऊपर है, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। जो महंगाई चरम के ऊपर है, उस पर बात नहीं हो रही है। किसानों की आत्महत्या दिन ब दिन हो रही है, उस पर बात नहीं हो रही है। महिलाओं के अधिकारों की बातें नहीं हो रही है। ये मूलभूत समस्याएं हैं। लेकिन मुद्दे कौन से उठाए जाते हैं? खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भावनात्मक मुद्दे उठाए जाते हैं। संविधान के ऊपर जिस तरीके का खतरा मंडला रहा है बार बार, उसको लेकर के चिंता है विपक्ष के दिल के अंदर। तो आपको उसको क्या संविधान को खतरा नहीं सुनिए, विशेष सत्र से नहीं, अभी अगर आप सत्र लेकर के आ रहे हैं, विशेष सत्र लेकर के आ रहे हैं, तो कम से कम आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के अपना एजेंडा तो क्लियर करना चाहिए था। आपका एजेंडा के आप सरप्राइजिंगली कोई चीज लेकर के आते सदन में नहीं। और वो मैंने अभी कहा था कि चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। सभी को आपको जो है लेकर के चलने का नाम जो है वो देश के अंदर एक विरासत रही है चलने की, वो लेकर के चलना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। समस्या वहां पर पैदा होती है। कहती है सबका साथ सबका विकास, साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो ये कहाँ है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? ये तो कह रहे हैं ना आप साथ लेकर चलते हैं, ना विश्वास की बात करते हैं, ना इनको पूछते हैं। आपने दरकिनार कर दिया, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप। देखिए, सबका विश्वास, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, उसके बाद सबका प्रयास भी है। और ये प्रयास की बात शायद ये नहीं कर रहे हैं। आप इसके पहले संसद का जो सत्र बैठा था, उसमें आप देखे हैं कि संसद को नाकाम करने के लिए, संसद को बहिष्कार करने के नामों पे इन्होंने क्या किया? संसद चलने ही नहीं दिया। सदन तो साहब भारतीय जनता पार्टी ने चलने नहीं दिया। आप जब बता रहे थे, मैं बात नहीं किया। मैं पहली बार सर ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने, मौजूदा सरकार ने, सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। सर हम भी यही आशा करते हैं कि सदन चले। अगर ये सदन भारतीय जनता पार्टी अपने टाइम में नहीं चलने दिया, अगर आपके बात मान ले, तो अभी आप चलने नहीं देंगे। यही आपका कार्रवाई है। मुद्दे के ऊपर जेपीसी की डिमांड हो रही थी, क्यों नहीं बैठा ली गई? चीन के मुद्दे के ऊपर चर्चा चाहिए, क्यों नहीं हो गई? 32 बिल लाया गया है, उसके बारे में आप बात नहीं करते हैं। सदन में अडानी इशू बात करते हैं, कोई डर नहीं रहा है। अडानी के ऊपर कोई डर नहीं रहा है। लेकिन आप देश का भविष्य की बात नहीं करते हैं। आप देश का भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, आप अडानी की बात कर रहे हैं। देश का भविष्य 32 बिल लाया गया था, 32 बिल लाया गया था। 32 बिल पास क्यों होने नहीं दे रहे? पास आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं? ये बताइए, 32 बिल आपने पास क्यों होने नहीं दिए? आप बिल को पास नहीं करेंगे, बिल के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, और आप भविष्य की बात कर रहे हैं। सर हमारा भविष्य ये मुखौटा हटाइए। आज अच्छा होगा। अडानी के मुद्दे पर आप लोगों ने घेरा, बिल्कुल सही बात है, घेरिए, सवाल पूछिए भाई, विपक्ष का हक है ये सवाल पूछना। लेकिन सिर्फ अडानी पर ही अटक जाना, ये भी तो जनता के साथ न्याय नहीं है ना। संगीन मामला नहीं, देखिए, एक विषय पर अटक जाना भी तो न्याय नहीं है ना। नहीं, तो हम तो कह रहे हैं कि सरकार मान ले, सरकार कह दे कि भाई हम अडानी पे कोई जांच नहीं करेंगे, वो हमारे सुपर बॉस है, हम उन पे जांच नहीं कह सकते, हम दूसरे मुद्दे पे आ जाएंगे। हमने तो मणिपुर पे भी चर्चा चाहिए थी। भाई साहब सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मणिपुर में आप देखिए क्या हुआ, वहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। हम तो उस पर भी चर्चा चाहते थे, हुई चर्चा। प्रधानमंत्री 1.5 घंटे से ज्यादा बोले, 10 मिनट बोले उस पर। आप बताइए, ये जो सदन है ये जनता के पैसे से चलता है। आपको पता है 1 मिनट की कीमत कई लाख रुपए बैठती है। तो ये जो पैसा जो खराब होता है, ये जनता का खराब हो रहा है, तो जवाबदेही बनती है सरकार की भी और विपक्ष की भी। आप मुझे ये बताइए, आज हमने, जब ये आप स्पेशल सेशन ला रहे हो, हमारी मांग इतनी सी थी कि आप एजेंडा हमें बताइए कि किस किस विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं। आपने एजेंडा क्लियर नहीं किया है। आपको ये जानना चाहिए, आप ज्ञात होना चाहिए कि पार्लियामेंट के सेशन कब नोटिस दिया जाता है। सर्वदलीय ऑल पार्टी मीटिंग में तो बताएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं बताया? जो बताना चाहिए हमने बताया। अच्छा एक बात बताइए, मुझे बताइए, परसों की क्या कार्रवाई होगी? अभी आपकी जनता के सामने पूछ लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, परसों की कार्रवाई ये बता दें मुझे, मैं अभी इनसे माफी मांग लूंगा अपने शब्दों को। बताइए परसों क्या कार्रवाई? मैं तो यही कह रहा हूँ कि हर कार्रवाई जानने के पहले जो संसद का नियम है, क्या कार्रवाई होगी? पालन किया जनता जाता पूछ रही है, है। लाख रुपए, नियम को उल्लंघन लाख रुपए पर मिनट का खर्चा है भाई साहब। आपके सिर्फ हाथ हिलाने के और भाषण के लिए नहीं है, जवाबदेही तय करिए। 10% भी संसद में रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपका। अब संसद चर्चा होगी, वो आप भी सामने आ तो गए
और कितना ट्रांसपेरेंसी मैं बता चाहते देता हैं। हूं। पूरा नोटिफिकेशन है, पूरा लेटर है, उस पर क्लियर है किन किन बिलों पर चर्चा होगी। पहले बोलते हैं कि बिल नहीं बताया, मैं बता देता हूं आपत्ति किस फिर बात ये है। बताया कि हमको बताया ही नहीं गया। क्या है ये कंफ्यूज? वो अपने अपने तरीके से देखते मैं हैं। बता- अगर वो अरे सुन मुद्दा लीजिए, उठा आधी तो जानकारी- उनके लिए देखिए भाई संसद साहब, जाना जब आधी जायज जानकारी है, होती है तो इसी नहीं तरीके उठाए से तो बहस नहीं होती है। जायज है। सुन लीजिए मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि 8 बिलों की चर्चा हुई, बिल्कुल ठीक है, 8 बिलों की चर्चा हुई, लेकिन वहां पर एक लाइन और भी लिखी हुई है, नॉट टू बी टेकन एज एग्जॉस्टिव। ठीक है, आप उसमें ये कहा गया है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसके अलावा कोई और बिल नहीं पास होगा। हम यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि कौन से वो बिल है जिन पर आप अजीब है, चोरी छुपे अजीब है, चर्चा अजीब है। करना चाहते हैं। जो बिल वहाँ पे मेंशन किया गया उसके बारे में आप कंप्लीट नहीं किए। आप जो नहीं है आप पूरा उसके बारे एजेंडा में आप बताइए कह रहे ना, हैं। पूरा यही तो एजेंडा आपके क्यों नहीं प्रयास बता है। रहे हैं? यही तो आपकी प्रयास है। बीच में देखिए एक क्या विरोधाभास है। अभी भी देखिए, खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता, यहाँ जितने भी चैनल हैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये नहीं आकर के कह सकता कि हाँ इसके अतिरिक्त दूसरी चर्चा हो सकती है या नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट में गारंटी जो देके भी कह रहा हूं। चर्चा होगी, मैं एक बात जानना चाह रही हूँ। चलिए ठीक है, मैं एक बात जानना चाह रही हूँ कि चर्चा जो भी हो, चर्चा जो भी हो, संसद के दोनों सदनों में तो विपक्षी पार्टी के लोग भी मौजूद रहेंगे ना। नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी जो अपनी चर्चा तारीफ होगी वो करके सामने चले होगी। जाएं तो क्या हम विपक्ष के नाते बस चुपचाप सुन के आपके तालियां पास- बजाते रहें? हमारी आपके- जवाबदेही है आपके- जनता के आपके प्रति। कहने का मौका जनता ने है। हमें विपक्ष की जिम्मेदारी इसलिए दी है जिससे कि सरकार से सवाल पूछा जा सके। भाई साहब सुन लीजिए, लोकतंत्र में आपको सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है जनता ने, और जब आप गलत करेंगे तो हमें विपक्ष को भाई जनता ही देती है, जनता ही देती है लोकतंत्र। सुन लीजिए, विपक्ष की जिम्मेदारी है। भास्कर घोष साहब, ये इतना नहीं, पर एक सवाल है, इतना माहौल क्यों बनाया जा रहा है? भाई विपक्ष ये पूछ रहा है कि किस बात के लिए आप इतना माहौल बना रहे हैं। कभी आप ये जिक्र कराने लगते हैं कि साहब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, उस बिल को संविधान में उस संशोधन पर चर्चा होगी। कभी ये बात होने लगती है कि साहब और भी ऐसे विषय हैं, इंडिया का नाम भारत हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि आप ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं? क्लियर कीजिए ना, ये एजेंडा है, इसलिए हमने विशेष सत्र बुलाया है। बिल्कुल सही बात है। करेंगे। एक अगर इंडिया और भारत की बात है, ये मुद्दा हमने नहीं उठाया। ये शेड्यूल 1 में बहुत साफ है कि इंडिया और भारत में कोई, आज भारत पेट्रोलियम जब बना था तो इंडियन पेट्रोलियम नहीं बोला गया था। आज जब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल बना था तो उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। ये बताइए सदन किस चीज पे चलेगा? अनिल जी बोले, जब हम बोलते हैं पते के बाद तब आप लोग देते हैं। पते की आज बात जब बताइए, आज सच्ची जब बात हम भी लोग बताइए। हमने पते की भारत झूठी बात नाम मत के बताइए। और एक बार इस्तेमाल किया, ये पहले भी 1000 बार इस्तेमाल हो, लाखों बार इस्तेमाल हो चुका है। इनकी क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने भारत का कहीं प्रॉब्लम कहाँ यूज करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, ये संविधान दर्शाते मैं 10 सेकंड हैं, में ये जवाब नहीं दूंगा। दर्शाएंगे। संविधान दर्शाते हैं कि कहाँ भारत यूज करे, कहाँ इंडिया यूज करेंगे। पहले बात तो ये है। सेकंड बात, आप जो कह रहे हैं कि हम लोग हवा क्रिएट कर रहे हैं, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान, इसका जो नारा लगा था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लगाए थे। हमारे सरकार 2014 में आकर हमारे जो मैनिफेस्टो था उसमें ही हमने एक आभास दिया था कि एक देश में एक ही कह रहे हैं कि धप्पा धप्पा क्यों खेल रहे हैं? एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि साहब धप्पा धप्पा पूरा क्यों खेल रहे हैं? आज मैं 9 साल में कितने बिलों हमने पास किया, कितने आइनों को हमने खदेड़ दिया, नया आइन लाए, इसके ऊपर ये चर्चा नहीं करते। हम अगर एक देश और एक इलेक्शन की बात आज मैं कर रहा हूँ, कमेटी गठन किया गया है, इसके लिए लोग वेट नहीं कर सकते। ठीक है, जवाब इन लोग जल्दी से भी मैं सही जवाब आपके पास आ रही हूँ। बोलिए अनिल यादव। देखिए, सवाल ये है कि जो भी होगा वो आंखों के सामने होगा। आप इंतजार करने की बजाय रिएक्शन पहले देना क्यों शुरू कर देते हैं? थोड़ा सा तो सब्र रखिए ना। नहीं, जो भी होगा वो आंखों के सामने होने का क्या मतलब है? क्या ये जो देश की जनता है, सुन लीजिए ना भाई साहब, सुन लीजिए, आप एजेंडा पहले से क्यों नहीं बताते? ये देश की जनता, वो जो ताऊ बैठे हैं ना सामने, उनकी गाड़ी कमाई से ये संसद चल रही है। आपके घर से नहीं लाए मोदी जी, अपने पास से नहीं लाए हैं। आपकी जवाबदेही उन सब लोगों के प्रति, उस एक एक व्यक्ति के प्रति बनती है जो आपकी तरफ टकटकाई लगाए देख रहा है कि शायद प्रधानमंत्री जी इस विशेष सत्र में महंगाई पर कुछ बात कर दें। शायद प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पर कुछ बात कर दें। जो नौजवान खड़े हैं ना, जो बेरोजगार आपकी तरफ देख रहे हैं, वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शायद इस बार बेरोजगारी पे बात हो जाए, क्योंकि 45 साल में इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इतनी कभी नहीं आई। तो हमारी इतनी सी बात है कि हमने आपको 8, आपने पॉइंट्स नहीं बताए, हमने आपको 8 पॉइंट्स दिए, उससे क्या समस्या है? बात करिए उस पर। बिल्कुल सही बात आपने कही कि देश की गाढ़ी कमाई की बात है, और आपने खुद एक बात ये भी कही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मुख्य भूमिका इसमें रहती है। तो जितना सत्ता पक्ष जिम्मेदार है उतना तो विपक्ष भी जिम्मेदार है। तो बीच का रास्ता क्या है कि जनता की गाढ़ी कमाई व्यर्थ ना जाए? देखिए, बीच का रास्ता आप
किसी भी समय की सरकार को देख लीजिए, बीच का रास्ता निकालने की जिम्मेदारी हमेशा से सत्ता पक्ष की रही है। सरकार में वो लोग बैठे और हैं, उन्हें हमें सेटिस्फाई करना है। रास्ता रोकने का क्या मुझे ये बताइए, रास्ता रोकने का जिम्मेदारी देखिए मेरी बात आप 10 सेकंड मैडम, इस देश मैं कह रहा हूँ हमें बड़ी खुशी होती है जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई तो वहां पर आप कहते थे कि 2 दिन ये एजेंडा रहेगा, बाकी 2 दिन हम गरीबों की बात करेंगे, एक दिन बेरोजगारों की बात करेंगे, एक दिन अडानी पर जेपीसी बनाएंगे। आपने कुछ नहीं किया ऐसा। तो आपने चुन लिया सिर्फ अडानी पे बात होगी तो नहीं, बात मैं होगी, तो वरना बेरोजगारी बात पे भी नहीं चाहता हूँ। होगी। मैं सही तो है जवाब, देखिए सही है जवाब। आप जो अडानी का जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया है वो बहुत हल्का मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर मामला है अडानी के ऊपर। आपको पता 20,000 करोड़ रुपए का जो सवाल है वो आज भी सवाल मौजूदा सरकार के लिए, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सरकार कमेटी के बना लिए चुका है, सुन लीजिए, वेट तो कीजिए कमेटी कम चल से रही है। कम। 20 अभी आप पेश लोग करे राफेल के जाएंगे। ऊपर भी बोले थे, जांच ही नहीं आप लोग करता। राफेल के ऊपर भी इन सब बोले थे, पॉइंट्स में सुप्रीम क्या कोर्ट निकला? के अंदर नहीं है। क्या कौन निकला? है? सुन राफेल लीजिए। क्या निकला? अभी आज जो आपको कमेटी बता बनाया दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट, 20,000 उसके करोड़ ऊपर रुपए उसके किसके? ऊपर आप अडानी के नाम से सेबी ने बनाया। आप अडानी के नाम से अरे इतना आप आहत क्यों हो जाते हैं? एक अडानी का नाम सुपर बॉस, सुपर बॉस है ना उनके। सुपर बॉस के नाम पे चिढ़ जाते हैं। सुपर बॉस है, सुपर बॉस है अगर उनके। अडानी के मुद्दे के ऊपर जरा सी चर्चा कर लो, अडानी का नाम भी ले लो तो पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है। ऐसा क्या है अडानी के अंदर? प्रयास ये बेचारे प्रवक्ता है, पीएम साहब का यही हाल है। रोक दे एक सेकंड। अपने आप अडानी को के ऊपर जेपीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? छवि को देखिए बेचारे नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए जनता देख रही है, बताइए। चर्चा को लेके जा रहे हैं, एक सुप्रीम सेकंड। कोर्ट का अंडर विषय पर आते हैं जजमेंट ना। में है, मैं उसको विषय रहने पर दीजिए। लेकर के आ रहा हूं। बता दीजिए भाई, आप और क्या क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। चाइना के मुद्दे के ऊपर या फिर आप भारतीय जनता पार्टी आप लोग भागती नहीं ये है। कहेंगे राहुल आप गांधी लोग ने नहीं आप रहते कहेंगे हैं। अडानी आप पर लोग बात नहीं कीजिए, रहते हैं। जेपीसी। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं है, महंगाई पे चर्चा नहीं है, और कैसे किस होगी चीज पे चर्चा करी चीन जाएगी? पे चर्चा नहीं है। मुद्दे क्या है देश के? कैसे होगी चर्चा? इंस्टीट्यूशंस को कैसे कब्जा होगी? कर रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं है। साहब एक सेकंड, सैयद जवाद, कैसे होगी चर्चा? कहाँ पर होगी चर्चा? चर्चा संवाद से बड़ा कहाँ होगी? संवाद होता है। कहाँ होगी? कहाँ चाहती? सदन के चर्चा अंदर कहाँ आके होगी? सदन नहीं चलने दिया। अरे कहाँ होगी चर्चा? भारतीय जनता पार्टी कहाँ ने होगी पहली चर्चा? बार सदन नहीं चलने नहीं, दिया। सुनिए, आपने कितना भारतीय बहिष्कार जनता किया पार्टी के था? लोग राहुल सरकार से गांधी सवाल कहाँ पर पूछेंगे? सरकार से सवाल कहाँ पर पूछेंगे? अरे अडानी सरकार पर का काम पूछेंगे, होता है जवाब बेरोजगारी देना। पर पूछेंगे, कहाँ जवाबों से पूछेंगे? भागना नहीं होता है सरकार का अरे काम। कहाँ सरकार पूछेंगे? जवाबों से भाग रही थी मैं सदन ये के पूछ रही हूँ, अंदर। कहाँ मैं पूछेंगे? कह रहा हूँ सवाल सदन में कहाँ पर- पूछेंगे? सदन मैं में- ये सवाल पूछ रही हूँ। सदन में सदन चलेगा तब पूछेंगे सदन ना। को चलाने की जिम्मेदारी ये किसकी है? सत्ता की दोनों की जिम्मेदारी है। सत्ता की दोनों की होती है। जिम्मेदारी है। गलत दोनों है। की। यही इनके अगर प्रयास है। इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोकतंत्र के अंदर, सदन चलाने की सुनिए, जिम्मेदारी ज्यादा सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। सरकार और की, सदन न चलाने ज्यादा की जिम्मेदारी विरोधी सरकार ले ली की। है। लेकिन जब लोकतंत्र का हिस्सा दोनों है तो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों। कॉन्फिडेंस पे लेने की सत्ता जिम्मेदारी पक्ष और कौन विपक्ष। लोगे? कॉन्फिडेंस के अंदर इस सत्ता तरह पक्ष से- लेगी ना। इस तरह से- अभी अगर सुन लीजिए, अभी ये मांगा जा रहा है कि आपको मुद्दा बताना पड़ेगा। कौन से मुद्दा? जब चर्चा नहीं होगी तो विरोध भी ना करे। विरोध करने वालों को आप ये कहते हैं मेरा बड़ा सिंपल सा, कई अरे मुद्दा सुनिए, बताया सैयद गया है, जवाद। उस मुद्दा के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। भास्कर घोष, एक सेकंड। सैयद जवाद, बहुत ही एक मामूली सा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने कहा कि साहब बताइए बताइए, आप जो नहीं लिखा उस पर बात करने को तैयार हैं, जो लिखा है उस पर तैयार है चर्चा के लिए? बिल्कुल तैयार हो रहे है? हैं। तैयार है, उस पर है तैयार है तैयार। भाई। तो तैयार हो उनको रहे हैं। पकड़ने तो की आप बजाय से जो चाह रहे छुपा हैं हुआ विपक्ष है, की आवाज ना सुनी नहीं, जाए। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, सदन के अंदर बिल्कुल भी विपक्ष नहीं। की आवाज का गला बिल्कुल भी घोटा नहीं। जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, विपक्ष की आवाज का गला घोट दिया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। विपक्षी अगर जनता ऐसे ही चलेगा का सदन- विपक्षी जनता पूजा जी का ऐसे ही चाह रहे हैं कि हम उनकी क्या- आवाज का गला घोट रहे हैं। एक सेकंड, विपक्ष का ये घोट आप रही अपना है। एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा चाह रहा मीडिया या वैसा चाह रहा मीडिया। विपक्ष को मैं साथ- सुन आपको लीजिए, यहाँ पर आपको इक्वली, एग्जाम्पल- मैं आप पहली- सभी को पहली यहाँ पर सुन इक्वली लीजिए। बात रखने की सुन पूरी लीजिए, पूरा आपको मौका दे रही हूँ, अभी राइट? श्यामा प्रसाद तो मुखर्जी आप का ये जिक्र सवाल कराया दागना मुझ पे ना पंडित शुरू कर दीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी मैं ने एक श्यामा सवाल पूछ प्रसाद रही हूँ। मुखर्जी जो उनकी पार्टी के नहीं थे, ये होती चलाना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बनाया भाई, कांग्रेस से नहीं आते थे मंत्री और बनाया। उनको कश्मीर मामलों का मैं मंत्री आपके बना पास आ करके रही भेजा। हूँ। एक ये सेकंड। होता सदन चलाना। मैं आ रही हूँ सबके विपक्षी पास। लोगों को साथ ठीक में है, लेकर चलना। मतलब ये मानकर चलें कि जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी तो फिर जनता का भला नहीं हो पाएगा, ये मानकर चलें? ये क्या बात हुई? ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। हम तो जनता के भले के लिए लड़ रहे हैं, जनता ने- कांग्रेस जनता के भले के लिए लड़ रही है। आप क्या चाहते हैं कि देश का पैसा लूटे और कांग्रेस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे, आंख मूंद ले, गरीब की थाली से निवाला छीन जाए और कांग्रेस चुप बैठी रहे, बेरोजगार नौजवानों से उनकी नौकरियां छीन ली जाए और कांग्रेस चुप बैठी रहे? ऐसा नहीं होने वाला। सदन में लड़ेंगे, आप अपनी बात कहेंगे। जो गरीब, जो नौजवान, जो बेरोजगार हैं, जो हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम उनकी आवाज उठाएंगे, हम उठाएंगे, चाहे मीडिया हमारी आवाज दबाए, चाहे सदन में लोग हमारी आवाज दबाए। संजय शुक्ला भी हमारे साथ में है, फिर मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। डॉक्टर संजय शुक्ला हमारे साथ में है। डॉक्टर संजय शुक्ला, पूरी चर्चा को आप भी सुन रहे हैं, हल क्या है इस समस्या का? कांग्रेस कह रही कि साहब छुपा हुआ एजेंडा बताइए, बीजेपी कह रही कि छुपा हुआ तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो दूध का दूध पानी का पानी है। तो इसमें बीच का रास्ता क्या है, हल क्या है कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा व्यर्थ ना जाए?
पूजा जी, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस जैसे सिस्टम अभी तक चला रही थी, कांग्रेस चाहती है कि सब कुछ वैसे ही चले। अभी देश को आगे बढ़ने के बिल आ रहे हैं तो इनको तकलीफ है। इनका कहना है कि आप रोटी के चर्चा कीजिए, मकान की चर्चा करिए और बाकी चर्चा न करिए, चंद्रयान की चर्चा मत करिए। अडानी से इनको दिक्कत हो रही है, जबकि अडानी के हर राज्य में, कांग्रेस के जमाने में अडानी का ग्रोथ हुआ था, आज भी राजस्थान में प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो क्या कांग्रेस की सरकार नहीं है? मतलब मुद्दों को भटकाने का जो काम विपक्ष कर रहा है ये गलत है। सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, सर्वदलीय बैठक होती है, वहां सब चीजें बताई जाती हैं, वहां पे सदन में क्या चलेगा, क्या एजेंडा होगा पहले से पता है। फिर भी ये विपक्ष जो बातें कर रहा है ये सही नहीं है। आज की राजनीति में समय भी खराब कर रहे हैं, सदन ये लोग चलने नहीं देते हैं। सदन में हम अपनी बात रखेंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रखने के लिए जब सदन नहीं चलेगा तो बात रख कहाँ पाएंगे। मणिपुर पर चर्चा हुई, गृह मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया कि प्रधानमंत्री जी कभी जवाब ही नहीं देते हैं, तो प्रधानमंत्री जी की मांग क्यों हो रही है? गृह मंत्री जी जवाब दिया जो नहीं देना था, जो चीजें इनको चाहिए थी सारे जवाब मिल गए हैं। अडानी के मुद्दे पे जो भी ये चाहते हैं, जो सरकार की तरफ से संवाद है, अब हर मुद्दा अगर लोकसभा में उठाएगा तो लोकसभा की कार्रवाई भी एक लिमिटेड होती है, हर चीज तो नहीं उठाई जा सकती। देश को आगे बढ़ाने की दिशा दशा दोनों तय की जा रही हैं, वो अच्छे से हो रही हैं। ठीक है, तो अनिल जी, संजय शुक्ला कह रहे हैं कि जब बात अडानी की आती है तो वहीं राजस्थान में जब बिजनेस मिलता है तब आप खामोश हो जाते हैं। अडानी के साथ तो फिर कांग्रेस के भी संबंध अच्छे हैं, पैसा तो वो वहां की सरकारों को भी देते हैं, बिजनेस तो वो उनके साथ भी करते हैं, फिर अडानी इनके सगे और आपके दुश्मन कैसे? मैं बता देता हूँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। हमारी, मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, ना तो किसी उद्योगपति से दुश्मनी है, ना अडानी से व्यक्तिगत दुश्मनी है। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात की है, आप राजस्थान में जो भी काम अडानी को दिया, यदि उस पर एक भी शर्त अगर कांग्रेस पार्टी ने बदली हो, अडानी के फेवर में ली हो, तो आप हमें बताइए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। लेकिन जब अगर मोदी सरकार की बात आती है तो आपको एयरपोर्ट, 11 एयरपोर्ट में से 7 अडानी जी को दे रखे हैं, वो भी शर्तें, नियम, कानून सब बदल कर। ये क्यों है भैया ये प्यारापन? हम लोग कह रहे हैं आप जेपीसी की जांच कराइए, कोई और उद्योगपति होता फट से ईडी सीबीआई भेज देते। आखिर क्या है अडानी में ऐसा कि आप जेपीसी की जांच नहीं होने दे रहे हैं? पार्लियामेंट में कमेटी बनाइए, जांच की जाएगी उसके बारे में। तो जब कांग्रेस ये सवाल करती है, मैं फिर ये कह रहा हूं, ये इस बात के उदाहरण है, हम किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं, हम चाहते कारोबार बढ़े, रोजगार बढ़े, लेकिन जब रोजगार बढ़ेगी लेकिन किसी को फेवर नहीं किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी है, इसमें सबके लिए बराबर रास्ते हैं, बराबर ही सबको मौके मिलेंगे। तो ये मेरा उस पर जवाब है। जहां तक बात है नए संसद की, क्योंकि महत्वपूर्ण बात इसी पे है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नए संसद में हम लोग जा रहे हैं और पहले दिन ही भारतीय जनता पार्टी का जो फरेब और जो धोखे की राजनीति है वो शुरू हो गई। पहले दिन ही आप छुपाने लग गए जनता से कि उनके एजेंडे क्या हैं। अरे भाई, वो एजेंडे जनता के लिए ही तो आप और हम आए हैं ना लोकतंत्र में। अगर हम वही मुद्दे छुपा लेंगे तो क्या चर्चा होगी उस पर? क्या चर्चा होगी मैं बताता हूँ, आप बताते ना डेवलपमेंट की चर्चा। इंडियन इकोनॉमी 1.7 से 3.7 ट्रिलियन डॉलर से चला गया, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। आपके जीडीपी कैसे बढ़ा है उसके ऊपर चर्चा कीजिए। एम्स कितना बना है ये चर्चा कीजिए। कितना किलोमीटर रोडवेज बना है चर्चा कीजिए। कितने एयरपोर्ट बने हैं उसका चर्चा कीजिए। पर कैपिटल इनकम कितना बढ़ा है, लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है। तब आपका एक रोड बनाने की कीमत जो पहले 29 करोड़ बताई गई, उसमें 500 करोड़ ले लिए इन्होंने। तो आप बताइए, इस तरीके के इनके विकास हैं, ये इनकी सच्चाई है। पर बड़े बड़े नाम हो जाएंगे, पहले मेक इन इंडिया करते थे, आजकल इंडिया से भी दिक्कत हो गई है। पहले इंडिया को घमंडिया बताने लग गए, अब इंडिया को इंडी बताने लग गए। अरे भैया, इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों हमारे हैं और ये दोनों नहीं है, एक है। आप ये ज्ञान सीख लीजिए, याद रख लीजिए इस बात को। यही प्रॉब्लम है। सुनिए, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ में एक सार्थक चर्चा चाहती हूँ इस बात को लेकर। आप लोग नए संसद की बात कर रहे हैं और आप लोग गाढ़ी कमाई की बात कर रहे हैं। मैंने जो जिक्र किया, जिस पर आपने ऑब्जेक्शन दर्ज कराया, मेरा उस पर पर्पस ये था कि आपने अपनी बातें तय कर ली है कि हम इन विषयों को उठाएंगे। आप जान रहे हैं कि उस पर वो हंगामा हो रहा है, सरकार उस पर जवाब नहीं दे रही है। आप क्यों नहीं दे रही, यही सवाल है हमारा। मैं वही चीज कह रही हूँ कि फिर इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर तो ये मानकर चले कि चाहे नया संसद हो, चाहे पुराना संसद हो, अगला संसद हो, पिछला संसद हो, तो पहला ये माना जाए कि सरकार मनमानी कर रही है, कि जनता से जुड़े हम मुद्दे पूछ रहे हैं उस पर जवाब नहीं दे रही है। तो पहले ये स्पष्ट हो जाए कि अब सरकार मनमानी कर रही है, हमारी बात नहीं सुनेगी। वो इशू लेकर चर्चा क्यों करें? इसका मतलब ये मानकर चले कि जनता के हितों की बात जो आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं, ये तो घोटाला कर रहे हैं ना। असल में तो शोर हो रहा है ना। पूजा, कुछ मैं इस पे टिप्पणी कर दूं? हाँ, मैं देखिए क्या है, आप कोई भी मंजिल बनाते हैं
तो उसकी नींव बहुत मजबूत डालते हैं। लोकतंत्र की नींव जो है उस दौर में बहुत मजबूत डाली गई और सत्ता पक्ष विपक्ष को सबको साथ में लेकर के चला गया। आज लोकतंत्र की नींव बिल्डिंग से नहीं बनती, लोकतंत्र की नींव जो है विचारों के आदान प्रदान से बनती है, एक दूसरे के संवाद के साथ बनती है। आप उस संवाद को ही कम आंक रहे हैं, तो क्या हम आपसे तवक्को रखेंगे? अगर नींव मजबूत है, अभी जिनका मैंने जिक्र करा, फिर से कर रहा हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, नहीं थे वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, उसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों रखा? क्योंकि वो लोकतंत्र को जीते थे अपनी सार्वजनिक जिंदगी के अंदर। आपको ये पता नहीं है, आप अर्धसत्य मत बताइए, आप अर्धसत्य मत बताइए। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रिजाइन किया, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ये जवाब दिया, आई विल क्रश द मेंटालिटी हु विल ट्राई टू क्रश आरएसएस। वैचारिक मतभेद अपनी जगह, वैचारिक की बात है, वो वैचारिक मत। आपने कश्मीर शेख अब्दुल्ला का ये जब गए थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ थे? जल्दी से 10 सेकंड। देखिए अभी 1 सेकंड बस, क्योंकि मैं भारतीय भाई साहब आप ही के फेवर की बात कर रहा हूँ। और भी आज प्रधानमंत्री जी ने पहले नैतिकता लोग तय करते थे, इस्तीफा देते थे, लेकिन नहीं, नैतिकता की उम्मीद इनसे नहीं है, लेकिन आज क्योंकि 75 में इमरजेंसी दिखाता है कि नैतिकता है, सदन से पारित हुई थी।